हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 14 में हम सीखेंगे शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे बच्चों। हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि शंकु का छिन्नक होता क्या है। देखिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर समतल द्वारा काटने पर प्राप्त छोटे शंकु के अतिरिक्त छोटे शंकु के अलावा जो भाग होता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, हमारे पास ये एक शंकु था जिसको हमने उसके आधार के समानांतर समतल द्वारा काटा। तो इस शंकु के दो भाग हो गए, एक छोटा शंकु हमें प्राप्त होगा और एक ये अन्य भाग प्राप्त होगा। इस छोटे शंकु के अलावा ये जो अन्य भाग है बच्चों, ये जो छोटे शंकु के अतिरिक्त इस छोटे शंकु के अलावा जो भाग बच जाता है, इसी भाग को हम कहते हैं शंकु का छिन्नक। जैसे कि हम देखते हैं गिलास, बाल्टी, ये इसके क्या है बच्चों, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है शंकु के छिन्नक के, गिलास और बाल्टी। ठीक है, तो शंकु का छिन्नक आपको समझ में आ गया। इसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करना हम सीखने वाले हैं आज के इस भाग में। देखिए किस प्रकार से गणना करते हैं। किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है तथा दोनों सिरों की त्रिज्याएं r1 और r2, जिनमें r1 बड़ी त्रिज्या है, तो हम इसके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न सूत्रों की सहायता से, निम्न सूत्रों का सीधा प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम शंकु के छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक एक करके सभी की चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहले देखो, शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। समझिए बच्चों, ये आपके पास क्या है, किसी शंकु का छिन्नक है, शंकु का छिन्नक है। इसमें ये जो बड़ी त्रिज्या है ये क्या है, r1 है, छोटी त्रिज्या r2 है। इसके सिरों की त्रिज्याएं होंगी आधार वाला सिरा और ऊपरी सिरा। आधार वाले सिरे की त्रिज्या बड़ी r1 है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या r2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये h है और ये इसकी तिर्यक लंबाई होती है l। तब इस शंकु के छिन्नक का आयतन हम किस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, 1/3 गुणा पाई गुणा h, ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। याद रखेंगे r1 बड़ी त्रिज्या है, r2 छोटी त्रिज्या है। आगे बात समझ में, सूत्र आपको समझ में आया। किस प्रकार से इस सूत्र की व्युत्पत्ति की जाती है उसे भी बच्चों हम समझेंगे जैसे जैसे इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए दूसरा सूत्र, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का छिन्नक है हमारे पास, ये शंकु का छिन्नक है। ये इसके आधार की त्रिज्या r1, बड़ी त्रिज्या r1, छोटी त्रिज्या r2, इसकी ऊंचाई h और इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। तो बच्चों इस शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ अर्थात इन पृष्ठों का, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो इसके सिरों में वृत्त हैं इनके क्षेत्रफल के अलावा, सिरों में जो वृत्त हैं इन क्षेत्रफलों के अलावा ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल होता है पाई l r1 प्लस r2, पाई l r1 प्लस r2। तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, इस शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l होती है बच्चों √h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, √h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, पाई l गुणा r1 प्लस r2। देखिए यहाँ r1 प्लस r2 है, जबकि l शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई
ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम काम में लेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ R1 माइनस R2 है। तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान से समझते हुए लिखना है बच्चों। अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। देखिए, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, किसी शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं? सूत्र है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। समझिए बच्चों, ये है आपके पास एक शंकु का छिन्नक। इसकी जो बड़ी त्रिज्या है वो है R1, बड़ी त्रिज्या है R1, ये छोटी त्रिज्या है R2। इसकी तिर्यक ऊंचाई है L, इसकी तिर्यक ऊंचाई है L और इस शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है H। तब देखिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पृष्ठ कहाँ कहाँ है? एक तो यह है वृत्ताकार पृष्ठ। इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। ये आधार वाली वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा पाई R1 स्क्वायर। और ये वक्र पृष्ठ, ये बच्चों शंकु के छिन्नक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है क्या होता है? वो होता है पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। तो हमें अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। एल कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है अंडर रूट उसकी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस उसके सिरों की त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेने हैं बच्चों, कंठस्थ कर लेने हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2। ये शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 12 को, जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे शंकु के छिन्नक से संबंधित। देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 12, इसमें कहा गया है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के इस छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कहा गया है पाई का मान 22/7 लीजिए। पाई का मान कितना लेना है? 22/7 लेना है। कैसे हल करेंगे? कैसे इस शंकु के छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों? क्या है आइडिया? देखिए, शंकु के छिन्नक की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी शंकु से काटा गया भाग होगा। मान लीजिए जिस शंकु के छिन्नक की हम बात कर रहे हैं वो इस शंकु ABC से काटा गया है। अच्छा, इससे काटा गया है, इसका मतलब इसमें से हमने एक छोटा शंकु APQ हटाया होगा। ये APQ हटाया है। हमें पता है ये जो छिन्नक हमें मिला है, इसकी जो छोटी त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर और बड़ी जो त्रिज्या है वो है 28 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से आप एक आकृति बना लीजिए जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, ABC वो शंकु है जिससे हमने छिन्नक काटा है। कौन सा छिन्नक? PQCB। ठीक है, इस बिंदु को मैं कह देता हूं O और इसे मैं कह देता हूं O डैश। कौन से छिन्नक की बात कर रहे हैं? देखिए, अलग करके दूसरे रंग से मैं आपको दिखाता हूं। इस छिन्नक की हम बात कर रहे हैं। इसका आयतन
और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों बातें हमें ज्ञात करनी है। इस शंकु के छिन्नक की ऊंचाई हमें दी गई है 45 सेंटीमीटर। ये R1 और ये R2। R1 हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर, कितनी 28 सेंटीमीटर। R2 हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। R2 हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। इस शंकु के छिन्नक का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना हमें करनी है। उसके लिए देखो बच्चों, हम हल में लिखेंगे, देखिए उदाहरण संख्या 12 को हल करते हैं और हल में लिखेंगे, पहले जो हमें ज्ञात है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई बताइए। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h हमें दी गई है 45 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर। तथा सिरों की त्रिज्याएं R1 बराबर दी गई है 28 सेंटीमीटर, वह R2 हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करनी है। तो उसके लिए देखिए लिखेंगे, माना कि दिया गया शंकु का छिन्नक, एक शंकु ए बी सी का काटा गया भाग है। हमने मान लिया कि जो शंकु का छिन्नक हमें दिया गया है वो इस शंकु ए बी सी का काटा गया भाग है, जिसकी ऊंचाई देखिए ओ डैश, जिसकी ऊंचाई ए ओ डैश बराबर है h सेंटीमीटर, तथा तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई ए सी बराबर है L सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई ए सी, ये ए सी कितनी है L सेंटीमीटर, और ये ए ओ डैश कितनी है H सेंटीमीटर है। आ गई बात समझ में? ये लिख देंगे हम। देखिए आकृति में अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए ओ डैश हमने कितना माना है H सेंटीमीटर, जबकि ओ ओ डैश हमें कितना दिया गया है 45 सेंटीमीटर। तो हम यहां से आगे लिखेंगे बच्चों, देखिए चित्र में या आकृति में ए ओ बराबर है ए ओ डैश माइनस ओ ओ डैश। तो यहाँ से ए ओ बराबर हो जाएगी H माइनस 45, कितनी हो जाएगी H माइनस 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या देखिए आकृति में देखिए ये पूरी H है, जिनमें से ये ओ डैश कितनी है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, तो ये ए ओ हो जाएगी H माइनस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए ए क्यू तथा जो छोटा शंकु कटेगा इस शंकु एबीसी में, उसकी तिर्यक ऊंचाई ए क्यू क्या होगी, ए सी माइनस क्यू सी होगी।
ये होगी AC माइनस QC। ठीक है, ये हो जाएगी AC माइनस QC। और देखिए फिर यहां मेरे को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज AOQ और एक दिख रहा है AOC। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखता हूं, देखिए Q की त्रिभुज AOQ तथा त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुजों में यहां देखिए दोनों त्रिभुज यहां बना देता हूं मैं। ये A है, ये O, ये Q, ये O डैश, ये C। क्या ये दोनों समकोण हैं और ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है? तो कोण A बराबर है कोण A के, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है। तथा इसका कोण O और इसमें कोण O डैश दोनों क्या हैं? समकोण हैं, 90 डिग्री के हैं। अतः AA समरूपता के नियम से, अध्याय 6 याद कीजिए, AA समरूपता का नियम। तो AA समरूपता के नियम से, AA समरूपता के नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज AOQ समरूप है त्रिभुज AOC के। और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं बच्चों, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। यहां से फिर आगे देखिए, आप लिख सकते हैं AO बटे AO डैश बराबर होगा OQ बटे OC O डैश C बराबर होगा AQ बटे AC, बराबर होगा AQ बटे AC। मान भरिए AO का मान कितना है? H माइनस 45। तो यहाँ से आपको मिल गया H माइनस 45 बटे AO डैश। AO डैश कितना है? AO डैश हमने माना है H, AO डैश कितना है? H। तो ये है H, ये भर दीजिए H बराबर देखिए OQ छोटी त्रिज्या ही है क्या? OQ छोटी त्रिज्या R2 कितनी है? R2 आपको दी गई है 7 और O डैश C R1 दी गई है 28। तो यहाँ से भर दीजिए OQ और O डैश C का मान, ये है 7 और ये है बच्चों 28। बराबर में देखिए AQ बटे AC, AQ बटे AC। क्या ये 7 से 28 4 बार कट गया? तो यहाँ पर ये आ गया H माइनस 45 बटे H बराबर 1 बटे 4 बराबर AQ बटे AC। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। और देखिए फिर देखिए बच्चों, समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं H माइनस 45 बटे H बराबर 1 बटे 4। ये दोनों अनुपात देखिए बराबर कर लिए मैंने समीकरण 1 से, वज्र गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4H माइनस 4 गुणा 45 बराबर H। और H को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4H माइनस H बराबर 4 गुणा 45। कितना बच गया बच्चों? क्या 3H बच गया क्या? यहाँ से देखिए 3H बराबर आ जाएगा 4 गुणा 45 और H बराबर आ जाएगा 4 गुणा 45 बटे 3। 3 से ये कट जाएगा 15 बार और 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। 15 चौक हो जाएगा 60। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शंकु से हमने ये चिन्ह काटा था उसकी ऊंचाई कितनी थी? 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः दिया गया शंकु का छिन्नक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई
वाले एक शंकु, ऊंचाई वाले एक शंकु ए बी सी का काटा गया भाग है, काटा गया भाग है। आ गई बात समझ में? H आपके पास जैसे ही आई, आप निकाल सकते हैं AO, आप निकाल सकते हैं AO। तो अब देखिए, अब यहां से क्योंकि AO बराबर है H माइनस 45, अतः छोटे शंकु, छोटा जो शंकु है हमारे पास, छोटा शंकु क्या नाम है? छोटे शंकु का नाम है APQ, APQ की ऊंचाई। यहां से हम लिख देंगे छोटे शंकु APQ की ऊंचाई, APQ की ऊंचाई हमारे पास है, देखिए H 60 माइनस 45 अर्थात 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फिर देखिए, क्योंकि शंकु APQ के लिए, किसी भी शंकु के लिए हमें पता है उसकी तिर्यक लंबाई का स्क्वायर, तिर्यक लंबाई का स्क्वायर या तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है त्रिज्या के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के। अतः शंकु APQ की तिर्यक ऊंचाई, शंकु APQ की तिर्यक ऊंचाई क्या है बच्चों? शंकु APQ की तिर्यक ऊंचाई है AQ। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है AQ। ये AQ क्या होगी? देखिए, AQ होगी यहां से, AQ बराबर होगी अंडर रूट इस शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर, इस शंकु की त्रिज्या है 7 और इसकी ऊंचाई का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई है 15। इसकी ऊंचाई अभी हमने निकाली, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। देखिए, ये त्रिज्या कितनी है? R2 है। त्रिज्या R2 कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ज्ञात कीजिए, यहां से ये AQ आपके पास आ जाएगा, AQ आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 225, जोड़ लीजिए, AQ बराबर आ जाएगा अंडर रूट 274। 274 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 16.55। तो AQ यहाँ से आ जाएगी 16.55 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास AQ आई, आप ये जो बड़ा शंकु है जिससे हमने चिन्ह काटा था उसकी तिर्यक ऊंचाई AC भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं 1/4 बराबर AQ बटे AC। तो देखिए, यहां से अब आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 से हमें पता है 1/4 बराबर है AQ बटे AC। तो यहाँ से ये AC यानी कि बड़े वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो हो जाएगी 4 गुणा AQ का मान रख दीजिए, AC बराबर आएगा 4 गुणा 16.55, 4 से गुणा कर दीजिए, AC बराबर आपके पास आएगा, देखो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 4 छिका 24 और 2 26 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 66.20 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपके पास आ गई है 66.20। ये सब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? अब आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी सारी गणनाएं मैं क्यों कर रहा हूं। देखिए, अब हम ज्ञात कर सकते हैं इस शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे? इस शंकु के छिन्नक का आयतन अगर हमें ज्ञात करना है तो इस पूरे बड़े शंकु के आयतन में से हम घटा देंगे छोटे शंकु का आयतन, तो हमें मिल जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए, अब इसके आगे हर एक तीनों सवालों का जवाब देंगे।
अब हम सभी तीनों सवालों का जवाब देंगे तो लिखेंगे अब पहला, शंकु शंकु के छिन्नक का आयतन, यहाँ से शंकु के छिन्नक का आयतन होगा शंकु ABC का आयतन, शंकु ABC का आयतन माइनस शंकु APQ का आयतन। हम माइनस कर लेंगे पूरे बड़े शंकु में से छोटे वाले शंकु का आयतन, तो बचे हुए छिन्नक का आयतन आ जाएगा। अच्छा, शंकु ABC का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। बड़े वाले शंकु की त्रिज्या कितनी है? R1 है। देखिए चित्र में, देखिए बड़े वाले शंकु की त्रिज्या कितनी है? इस पूरे बड़े शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? R1 है। ऊंचाई हमने कितनी ली है? AO डैश हमने ली है H। ठीक है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो वहाँ हमने रख दिया है। देखिए 1/3 पाई R1 स्क्वायर H माइनस छोटे शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है AO। इसकी ऊंचाई कितनी है? AO है। 1/3 गुणा 22/7 गुणा R1 स्क्वायर का मतलब हो गया 28 गुणा 28 गुणा H। बड़े वाले शंकु की ऊंचाई हमने ज्ञात की थी, कितनी है? 60 माइनस 1/3 पाई का मतलब 22/7, इसकी त्रिज्या है 7, छोटे वाले शंकु की त्रिज्या है 7 और ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई है बच्चों H - 45 यानी कि 15। देखिए 7 से इसको काटिए, 4 बार कट जाएगा। 3 से इसको काट लीजिए, 20 बार कट जाएगा। इस 3 से ये 15, 5 बार कट जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा। ये हमारे पास आएगा 22 गुणा 4 गुणा 28 गुणा 20। माइनस हमें करना है, देखिए 22 पंजे 110 गुणा 7, 110 गुणा 7 गुणा कीजिए। देखो बच्चों 22 चौक हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88 गुणा 28 को गुणा कीजिए 20 से, तो ये आ जाएगा 560 माइनस देखिए 110 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 770। कितना आ जाएगा? 770 आ जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए 560 को 88 से, तो देखिए 560 को आप गुणा कीजिए 88 से। 0 8 सी की 48, हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, और यही फिर से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। जोड़ लीजिए 0 8 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 1 9 और ये 4 49,280 माइनस कर लीजिए 770। देखिए 0 - 0 0, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 7 गया 5, ये बच जाएगा 8 और ये 4, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा? शंकु के छिन्नक का आयतन आएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन कितना? 48,510। समझ में आया आपको किस प्रकार से मैंने आयतन ज्ञात किया? अब देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो दूसरा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? बड़े वाले शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में से छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये आ जाएगा शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु APQ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा दीजिए। अच्छा,
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? पाई आर एल, पाई गुणा उसकी त्रिज्या गुणा उसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए बड़े वाले शंकु के लिए पाई का मान 22/7, आर कितनी है 28 एल। बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात की थी, कितनी आई थी 66.20 माइनस 22/7 गुणा त्रिज्या 7 गुणा तिर्यक ऊंचाई कितनी 16.55। छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आई थी 16.55, √274 हमने निकाला था, तो ये आ जाएगी 16.55। ठीक है ना। अब देखिए इसको काटिए, 7 से ये 4 बार कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 22 चौक 88 गुणा 66.20 माइनस बच्चों 22 गुणा 16.55। 88 को गुणा कीजिए 66.20 से, तो देखिए ये आपके पास आने वाला है 66.20 को आप गुणा करेंगे 88 से, तो ये 0 8 दूनी 16 हासिल 1 8 के 48 और 1 49 हासिल 4 48 8 के 48 और हासिल 4 कितना हो जाएगा 52। ये 0 6 9 2 5 जोड़ लेंगे, 0 6 और 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 12 की 2 हासिल 1 5 और 3 हो जाएगा 8 और ये 5, ये 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5825.60 माइनस माइनस हमें करना क्या है 22 गुणा 16.55, तो 22 को गुणा करना है 16.55 से, गुणा कीजिए, देखिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, ये 0 ये 1 ये 3 और ये 3 जोड़ लीजिए, 0 1 4 6 3, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 364.10 घटा लीजिए। अब देखिए 0 - 0 0, 6 में से 1 गया 5 पॉइंट, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1, 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4 और ये 5, 5461.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी एक और प्रश्न का जवाब हमें देना है बच्चों, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये रफ वर्क है बच्चों। इसके आगे तीसरा, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बच्चों दोनों सिरों पर बने वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक के दोनों सिरों पर बने वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 5461.50 और आधार में जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल 22/7 गुणा 28 गुणा 28 प्लस ऊपर जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल 22/7 पाई आर स्क्वायर 7 गुणा 7। आ गया बात समझ में आपको? दोनों जो सिरे हैं उन पर जो वृत्त बने हैं उनका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे पाई आर स्क्वायर से। आधार वाले में है त्रिज्या 28 और ऊपर वाले में है त्रिज्या 7। देखिए ये कट जाएगा 4 बार, ये 7 से 7 कट गया और ये आपके पास आ जाएगा 5461.50 प्लस 22 चौक 88, 88 को गुणा कर लीजिए
88 को गुणा कर लीजिए 28 से, तो 8 से गुणा करेंगे 64, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 16 और 6 22, तो 2 2 4, जोड़ लेंगे 4 6 4 2, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2464, 2464 आ जाएगा, प्लस 22 का पाड़ा बोलिए 7 बार, 22 सत्ते हो जाएगा 154। सबको जोड़ लीजिए बच्चों, सबको जोड़ लीजिए। किसे किसे जोड़ना है? देखिए हमें जोड़ना है 5461.5 में 2464.0 और 154.0, तो ये 5 0 0 और कितना हो गया 5, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 6 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 12 और 5 17, हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 1 10, हासिल 1, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 2 कितना 8, तो 8000, ये आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना कर सकते हैं। क्या हम सीधे सूत्रों का प्रयोग कर सकते थे बच्चों? बिल्कुल, हम सीधे सूत्रों का प्रयोग करके भी शंकु के चिन्हक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने बिना उन सूत्रों का प्रयोग किए ज्ञात किए हैं, तो ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम उस शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात करेंगे जिसका काटा हुआ भाग, जिसका काटा गया भाग या जिसका छिन्नक हमें दिया गया है, और फिर गणना करके हम निकाल सकते हैं उसके आयतन को, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सीधे सूत्रों का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसी प्रश्न को अब मैं हल करूंगा सीधे सूत्रों का प्रयोग करके। सबसे पहले हमें ज्ञात करना था शंकु के छिन्नक का आयतन, तो मेथड 2 देखिए बच्चों, दूसरा तरीका हल करने का, उदाहरण संख्या 12 को हमें दी गई है शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h कितनी 45 सेंटीमीटर तथा सिरों की त्रिज्याएं R1 हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर व R2 हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इस शंकु के छिन्नक का आयतन। तो पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन सूत्र होता है बच्चों 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यही सूत्र मैंने बताया था। सूत्र में सीधे मान रख दीजिए, यह आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 45 गुणा देखिए R1 स्क्वायर का मतलब हो गया 28 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर प्लस R1 R2 का मतलब हो गया 28 गुणा 7। देखिए ये 3 से ये 45 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। 15 को गुणा कर लीजिए 22 से, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, 330/7 गुणा, क्या यहाँ से 7 का स्क्वायर उभयनिष्ठ ले सकते हैं? देखो 7 गुणा 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 गुणा 4 गुणा 7 लिखा हुआ है। तो आप 7 गुणा 7 उभयनिष्ठ जब ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 7 गुणा 7 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 4। ये 7 से ये 7 कट जाएगा और ये आपके पास आ जाने वाला है बच्चों। देखिए आयतन यहाँ से आपके पास आएगा 330 गुणा 7 गुणा 4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया 21 गुणा 21।
गुणा कर लीजिए बच्चों, 330 गुणा 7 को 21 से गुणा करेंगे 147 आएगा। 147 को 330 से गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। पहले भी यही आयतन आया था, अभी भी यही आयतन आएगा। तो सीधे सूत्र का प्रयोग करके भी आप आयतन निकालेंगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही आयतन आएगा जितना कि पहले आपने ज्ञात किया था। अब देखिए, सूत्र की सहायता से ही मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूं इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बच्चों पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। यहाँ बच्चों L क्या है? L है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखिए, एच स्क्वायर का मतलब 45 का स्क्वायर प्लस R1 28 माइनस R2 7 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा? 45 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा 2025 प्लस, देखिए 28 में से 7 गया 21, 21 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आ जाएगा 441, ये आ जाएगा 441। जोड़ लीजिए 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, 4 और 2, 2 और 4 हो जाएगा 6, ये 0 और 4 हो जाएगा 4 और ये 2, तो 2466 आ जाएगा, जिसका आपको निकालना है वर्गमूल। और ये वर्गमूल आ जाएगा बच्चों 49.65 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? लगभग 49.65 सेंटीमीटर आएगी तिर्यक ऊंचाई। अब मान भर दीजिए, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से पाई का मान 22/7, एल आपने निकाला 49.65, R1 प्लस R2 28 प्लस 7। देखिए ये 22/7 गुणा 49.65 गुणा कितना? 35। ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 22 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा? 110। 110 से जब हम गुणा करेंगे किसको? 49.65 को 110 से गुणा कीजिए, ये 0, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 4 एकम 4, और ये आपके पास आ जाएगा 5 6 9 4। जोड़िए 0 5, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 16 की 6 हासिल 1, 14 की 4 हासिल 1, तो यह आ जाएगा 5461.50। कितना आ जाएगा बच्चों? 5461.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले भी यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, अब भी यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। और अंत में अब हम ज्ञात कर लेंगे इस शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तीसरा, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने एक सूत्र क्या बताया था आपको? सूत्र मैंने बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। मान रखिए इसका मान है 5461.5 प्लस 22/7 गुणा 28 प्लस 22/7 R2 कितना है? 7 गुणा 7। ये 7 से 7 कट गया, ये 7 से ये 4 बार कट गया, ये आ जाएगा 5461.5 प्लस 88 गुणा 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, कितना आया था? 2464 आया था, प्लस 22 सत्ते कितना होता है बच्चों? 154 होता है। 22 सत्ते 154 होता है। सबको जोड़ लीजिए, आपके पास आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितना आएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चाहे से आप इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके हल ज्ञात कीजिए उदाहरण संख्या 12 का, या फिर आप उस शंकु के चिन्ह का वो शंकु ज्ञात कीजिए जिसका काटा हुआ भाग दिया गया शंकु का चिन्हक है। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से आप किसी भी तरीके से परीक्षा में अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।